मेरे अंदर बहुत प्रेम है। मैंने नदी को माँ माना, मैंने गाय को माँ माना, मैंने पूरी मदर नेचर प्रकृति को मैंने अपनी माँ माना हूँ। किसी देश में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। किसी को कुछ भी मान लूं, मैं बोल दूं ये मेरा छोटा भाई है। आप मीट खाते हो? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो? अरे वो अच्छा नहीं लगता हमको, वो बुरा लगता है। क्या बुरा है उसमें? किसी का जान खाना लेना, किसी की जान लेना खाना एकदम गलत बात है। वो इतनी बेवकूफ है कि वो एक ऐसा जीव बनाएगी जिसका ज्यादा दूध पी लेने से उसी का बच्चा मर जाए या उसी के बच्चे को लूज मोशन। खाली एक बात बताओ साहब, आपने बोला कि मम्मी अपनी माँ का दूध पिएगा, आदमी किसी और का दूध नहीं पिएगा, बराबर? हम सब इंसान हैं। हम जब पैदा हुए हमारी मम्मी को दूध आया, हमारी मम्मी को दूध आया, हमने पिया वो दूध। दुनिया की कोई भी माँ दूध कब बनाती है? जब बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा होता है और एक समय बाद वो दूध आना बंद हो जाता है या हमेशा आता है? बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। हाँ। तो मैं जब पैदा हुआ, ये जब पैदा हुआ, आप जब पैदा हुए, हम सब जब पैदा हुए, तो ऐसा मान के चलते हैं कि सारे बच्चों की मम्मियों को दूध आया, उन्होंने दूध पिया और एक समय बाद वो दूध आना बंद हो गया। गाय भैंस भी दूध कब बनाती है? जब वो बच्चा देती है, बच्चे को जन्म देती है। मेरे अंदर बहुत प्रेम है। मैंने नदी को माँ माना, मैंने गाय को माँ माना, मैंने पूरी मदर नेचर प्रकृति को मैंने अपनी माँ माना हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। किसी देश में ये चीज देखने को नहीं मिलती है जहाँ पर धरती को माँ बोला जाए, गाय को माँ बोला जाए, नदी को माँ बोला जाए। नदी की आज क्या हालत है आपको पता है? एकदम पता है, सामने देख रहे हैं, बराबर है। गाय की आज क्या हालत है हमारे सामने है। आप नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। मैंने धरती को माँ माना, मैंने नदी को माँ माना, मैं किसी को कुछ भी मान लूं, मैं बोल दूं ये मेरा छोटा भाई है ना। इंसानी उससे अगर हम देखें तो यार, आपको अगर दर्द होगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। जब आपको दर्द होगा तो भले आप मेरे सगे भाई नहीं हो, लेकिन आपको चोट लगेगी तो देख के मुझे बुरा लगेगा। ऐसे लोग हैं हम। हमारा जो यहाँ पर मैसेज है ना, वो बस ये है कि मैं जिस तरीके से मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट की तरह ना देखूं। अभी ये पूरी बातचीत होने के बाद मैं आपको नहीं बोलूंगा कि ये लो फलान चीज लो हमारी और 100 रुपए दो हमको, मैं नहीं बोलूंगा आपको। वैसे ही जैसे मेरा आपसे एक स्वस्थ संबंध क्या है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, वो मैंने आपको दी, आप उस पर सोचो, विचार करो, और अगर आपको लगे कि यार बात सही थी, चलो अप्लाई करते, तो आप अप्लाई करो उसको, है ना। बात सही है, लेकिन थोड़ा सा बस सोचने वाली बात थी। मतलब हम लोग को ये नहीं पता था अभी तक कि गाय को बांधना ही ये वो उसमें आता है। किस चीज पे उठी और कहाँ गई? अब इस चीज को समझो आप कि आप मीट खाते हो? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो? अरे वो अच्छा नहीं लगता हमको, वो बुरा लगता है। क्या बुरा है उसमें? किसी का जान खाना लेना, किसी की जान लेना खाना एकदम गलत बात है ना। अभी मैं गाय की जान तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उससे दूध लिया, जिस दूध पर पूरा उसके बच्चे का हक था। फिर मैं कह देता हूँ कि उसको ज्यादा दूध आता है, ज्यादा दूध अगर बच्चा पी लेगा तो उसको लूज मोशन हो जाएंगे या वो मर जाएगा। अब अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करके मेरे को खाली एक बात बताओ कि जो मदर नेचर है, माँ प्रकृति है, क्या वो इतनी बेवकूफ है कि वो एक ऐसा जीव बनाएगी जिसका ज्यादा दूध पी लेने से उसी का बच्चा मर जाए या उसी के बच्चे को लूज मोशन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बनाएगी। तो कोई भी माँ ना दूध सिर्फ उतना बनाती है जितना उसके बच्चे को चाहिए। मेरी मम्मी ने दूध उतना बनाया जिसमें मेरा पोषण पूरा हो जाए, और एक समय बाद मेरे दांत आ गए तो अब मैं वो खाऊंगा जो मेरी माँ खाती है। मेरी माँ मांस खाती है तो मैं मांस खाऊंगा, मेरी माँ सब्जी खाती है तो मैं सब्जी खाऊंगा, मेरी माँ लस्सी पीती है तो मैं लस्सी पीऊंगा। मैं अपना दिमाग लगाना ही भूल गया कि मैंने नदी को माँ तो बोल दिया, लेकिन मैंने उसको माँ जैसा ट्रीट किया क्या? मैंने गाय को माँ तो बोल दिया, लेकिन मेरे को गाय सड़क पे कचरा खाती हुई दिख रही है। इन शॉर्ट, मैं नदी को माँ मानूं या ना मानूं, मैं गाय को माँ मानूं या ना मानूं, वो मेरे इस्तेमाल की वस्तु नहीं है। मेरे को गाय रखनी है घर में, मैं रखूं। मेरे को घास खिलानी है, मैं घास खिलाऊं। मेरे को उसको नींबू का शरबत पिलाना है, मैं उसको नींबू का शरबत पिलाऊं। अभी मेरा मन है, मान लो कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देना है, तो वो मेरा मन है। मैं आपसे अगर अपेक्षा रखूंगा, देखा आप मैंने इसको 1 करोड़ रुपए दे दिए, अब मैं इसकी पीठ पे चढ़ के बैठूंगा। तो जानवर ना, एक शब्द है सहमति, जानवर सहमति दे नहीं सकता है। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं भाई आपका चश्मा ले लूं, तो आप बोलोगे हाँ या ना? हाँ ले लीजिए या नहीं मत लीजिए। जैसे आपने बोला नहीं मत लीजिए, ये आपको सहमति मिलेगी। इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी सहमति है, मैं आपका चश्मा ले सकता हूँ। लेकिन गाय के हम दोनों पैर बांध रहे हैं, फिर उसके पिछवाड़े में हाथ डाल के उसको आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट कर रहे हैं, सड़क पे कचरा खा रही है, इल्लीगली कटने जा रही है, और भैंस की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, तो इसीलिए तो गाय सड़क पे कचरा ना खाए, इसीलिए तो गाय को बांध करके उसकी सेवा किया जाता है भाई। आपने अपने बातों में फंस गए। हाँ, आपने अभी बोली थी ना आप कि गाय को मत बांधिए, तो कहाँ गाय तो सड़क पे कचरा खाएगा ना भाई। बांधिए से ये मतलब था, बोली थी बांधिए से उनका ये मतलब है कि जैसे मान लो ये मेरा इतना स्पेस है, अब मैं प्रेम करता हूँ उससे, मेरे को पता है सड़क पे जाएगी तो उसका एक्सीडेंट होगा, उसको चोट लगेगी, और तो हम लोगों का भी वही है बात। हम लोग का शब्द जो है कि हम लोग उससे प्रेम ही करते हैं, राष्ट्रमाता इसीलिए गाय को मानते हैं भाई। उससे जब मैं बदले में कुछ ले लेता हूँ ना, नहीं लेते नहीं, हम सब लेते नहीं, दूध नहीं लेते, नहीं उसके बच्चे को ही देते हैं।
हाँ तो फिर तो हमारा जो मैसेज है ना यहाँ पर, हमारा जो मैसेज है यहाँ पर, अभी जैसे आप जुहू बीच पर घूमने आए हो, गाय तो साथ में नहीं आई है, मेरा मन हुआ मान लो लस्सी पीने का, तो मैं गया दुकान पर, मैंने जाके लस्सी पी ली, चाय पी ली, या दूध से बनी कोई भी चीज पी ली, तो उधर कहीं ना कहीं कोई भैंस या गाय कट गई, मर गई। गाय होगी तो इलीगली कट जाएगी, और अगर भैंस होगी तो लीगली कट जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने मंच पे बैठ के ये बात बोली है कि हम गाय को नहीं काटते, हम भैंस को काटते हैं। कितनी सुंदर बात है कि मैं काटते हैं, भैंस को काटते हैं, भैंस को काटते हैं। ये बहुत ही गर्व की बात बोली उन्होंने। हाँ, बहुत कितनी गर्व की बात है ना ये, कि मतलब हम इसको नहीं मारते, हम उसको मारते हैं। हाँ, कि हम 6 फीट वालों को नहीं मारते, हम 4 फीट वालों को मार देते हैं। जैसे आपने कहा, जैसे 4, इसको कम दर्द होगा, हम बोल रहे हैं मेरे को नहीं मारेंगे, इसको मारेंगे, इसको कम दर्द होगा। तो मुझे इंसान को इंसान की तरह देखना पड़ेगा ना। अभी मेरे को नहीं पता आपका नाम क्या है, मेरे को नहीं पता आप कौन से शहर से आए हो, लेकिन आप यहाँ से चल के जा रहे हो, और अगर आप गिरे, आपको चोट लगी, तो मेरे को बुरा लगेगा, और अगर वो चोट मेरी वजह से लगी है तो मैं आपका पूरा ट्रीटमेंट करा दूंगा। मैं बोलूंगा नहीं यार भाई, मेरे अनअवेयरनेस की वजह से, मेरा ध्यान नहीं था, भाई को चोट लग गई। तो ये रिश्ता जो हमारा आपस में है ना, यही रिश्ता हमको जानवरों के साथ रखना है। जिस कारण से मैं मांस नहीं खाता हूँ ना, उसी कारण से मुझे जानवरों से आने वाले किसी पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना है। ये मैंने बहुत बढ़िया शर्ट पहना है कॉटन का, मुझे सिल्क की जरूरत नहीं है। जब मैं सिल्क पहन लूंगा ना, तो शायद वो शर्ट बहुत अच्छा लगे, लेकिन उस सिल्क के लिए बहुत सारे कीड़ों को मारा गया। बहुत सारे कीड़ों को उबाल दिया। मैं जुहू बीच पर आया हूँ, मैं घूमूं, मैं जबरदस्ती कुत्तों को लात मारता फिर रहा हूँ यहाँ पर। वीडियो आता ना, वायरल होता है सोशल मीडिया पे, कुत्ते को लात मार दी, तो देख के बुरा लगता है। मैं जाके गधे घोड़े खच्चर पे चढ़ के बैठ जाता हूँ। मेरे को कहीं जाना है तो आज वो समय है क्या राजा महाराजा वाला कि मेरे पास में गाड़ी नहीं है या साइकिल नहीं है मेरे पास में, मैं गधे घोड़े पे चढ़ के बैठ रहा हूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक ऐसी जीवन शैली की, ऐसा जीवन जिसमें आदमी जानवरों को इस नजर से देखना बंद कर देता है कि मुझे इससे कुछ मिल रहा है, और फिर उसके पास जो कुछ होता है वो प्रेम में उसको सब कुछ दे देता है। मेरे भैया एक बात है, आप सबको नहीं कह सकते, सबको क्या नहीं कर सकते? सबके ऊपर अंगुली नहीं उठाते। ये कुछ लोग हैं कि जो ऐसा नहीं करते हैं, अभी भी हैं ऐसे। नहीं, तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, मैंने कहीं भी बोला कि आप ऐसा कर रहे हो? आप उंगली नहीं उठा रहे हैं, मतलब अंगुली आप ये एक तरह से फैला रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? आपका ये तात्पर्य है। सपोर्ट है भाई, पूरा सपोर्ट है, कोई नहीं। हम लोग की सेवा कर रही है बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट, और पता है पहले चीज हम लोग काशी से हैं, ठीक है, हम लोग बनारस से आए हुए हैं, हम लोग इस संस्कृत से जुड़े हुए हैं, तो पूरा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका वो सही है। तो सिर्फ दूध पर हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटी से लेकर एड़ी तक हर चीज पर बात कर रहे हैं कि आप ये ध्यान रखोगे कि आपने जो बेल्ट पहना है कहीं वो चमड़े का तो नहीं, क्योंकि वो चमड़ा कहीं किसी जानवर का है। तो दो चीजें हैं, बात को खत्म करते हैं। 2 चीजें हैं, एक नाम है डॉक्यूमेंट्री माँ का दूध, उसका पोस्टर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसकी आप तस्वीर लो, घर जाओ यूट्यूब पर उस डॉक्यूमेंट्री को देखो। और एक शब्द हमने जाना वीगन, एक होता है वेजिटेरियन जो अभी आप लोग हैं वेजिटेरियन, एक होता है नॉन वेजिटेरियन। दोनों डाइट है, वेजिटेरियन मतलब शाकाहार और नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहार। ऐसा आदमी जो मांस खाता है वो हो गया मांसाहारी, ऐसा आदमी जो शाक खाता है और दूध पीता है तो वो हो गया दुग्ध शाकाहारी। क्योंकि अगर डेफिनेशन से चले तो शाक प्लस आहार ऐसा आहार जो शाक से आता है। दूध कौन से पेड़ पे लग रहा है या अंडा कौन से पेड़ पे लग रहा है? तो अगर अंडा मांसाहारी है तो दूध भी मांसाहारी मुझे बोलना पड़ेगा। और मैंने जो बचपन में मेरी मम्मी का पिया था वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं इतना छोटा था कि मैं सड़क पे बाहर नहीं निकल सकता हूँ, मैं शिकार नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने मेरी मम्मी का दूध पिया और वो मदर नेचर ने मेरी माँ के अंदर डाला, जैसे गाय भैंसों के अंदर मदर नेचर ने डाला। कुछ चीजें होती है जो प्रकृति के सिवा जुड़ी है, उसको छोड़ नहीं सकते। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ भी छोड़ने के लिए, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे इस नजर से देखना बंद कर दो कि मैं आपके कुछ काम का हूँ, तो फिर एक इतना सुंदर रिश्ता बनेगा ना भाई। आप भी मुझसे सच बोलोगे, मैं भी आपसे सच बोलूंगा। तो मेरे घर में जैसे मान लो एक डॉग है, मैंने सड़क पे कुत्ता इंजर्ड हो गया था, उसको चोट लग गई थी, मैं उसको लेके आया, मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, मैंने उसको घर में रखा, अब मैं उसको खाना दे रहा हूँ, है ना, अब मैं उसको खाना दे रहा हूँ। और मैंने क्या किया, खाना दिया और मैं उसके बाल नोचने लग गया, मैं उससे कुछ प्रोडक्ट लेने लग गया और उस प्रोडक्ट का मैं धंधा करने लग गया, उसके बाल नोच के अब मैं बाहर बेचता हूँ। कुछ जरूरत है उस चीज की? ना, ये तो स्वार्थ है मेरा। और रही बात की गाय विलुप्त हो जाएगी, अगर कोई बोलता है कि अरे यार ऐसे तो तुम दूध पीना बंद कर दोगे तो गाय विलुप्त हो जाएगी, मेरी माँ तो विलुप्त नहीं हुई आज तक, मेरी माँ है घर पे। अगर मैं जिसको माँ बोल रहा हूँ ना, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि आपकी जो मम्मी है वो बर्तन मांजेंगी तो ही आप उनके पैर दबाओगे, या मम्मी तू बहुत अच्छी है, तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, चल तेरे पैर दबा देता? अरे भाई वो काम करे ना करे, माँ तो माँ ही होती है। माँ है, पैर तो दबाने पड़ेंगे, मेरा प्रेम है उससे। वैसे ही गाय अगर मेरी माँ है, मैं बोल रहा हूँ गाय माँ है, तो रह तू मेरे साथ में, मैं तेरी बहुत सेवा करूंगा, नहलाऊंगा, तेरे नाखून साफ करूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मैं तुझसे कोई भी पदार्थ नहीं लूंगा, कुछ भी चीज नहीं लूंगा। तेरा जो 4 थन का दूध है ना, ऐसा नहीं 2 थन का मेरा, 2 थन का तेरे बच्चे का, जो तेरा 4 थन का दूध है ना वो तेरा बच्चा ही पिएगा। और तेरे को इतना दूध नहीं आ रहा है कि वो बच्चा मर जाए, क्योंकि माँ प्रकृति इतनी बेवकूफ नहीं है कि एक ऐसी प्रजाति कायदे से, तो फिर उसको हथनी को ऐसा बनाना था। हथनी तो गाय से भी बहुत बड़ा जानवर है, बराबर। अगर कोई प्रजाति ऐसी हो जिसको ज्यादा दूध आ रहा है तो थोड़ा सा ना सोचने की जरूरत है। वो देना यार पोस्टर, एक बस उसका फोटो ले लो आप लोग, घर जाकर के आप जरूर देखना उसको।